उत्तराखंड में नेपाल के साथ सटे भारत के बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अब नेपाल भी गंभीर नजर आ रहा है। उत्तराखंड में नेपाल से भारत का 280 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और इस खुले बॉर्डर को काली नदी बांटती है। एक दौर था जब नेपाल इस बॉर्डर को लेकर शांत ही रहता करता था, और लेकिन चीन को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पे ही कटने के बाद उसके सुर बदल से गए थे। आलम यह है कि अब अगर लिपू लेख बॉर्डर की बात करें तो करीब तिंकर में ही नेपाल ने साल भर सुरक्षा बलों को तैनात करने का फैसला लिया है और करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर तिंकर बॉर्डर पर भारत, नेपाल और चीन का ट्रांजैक्शन है। और सर्दियों में भी इस गांव के लोग निचले इलाकों की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं और ग्रामीणों के साथ ही बीते सालों तक नेपाली सुरक्षा बल भी माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन अब नेपाल ने इस संवेदनशील बॉर्डर पर साल भर सुरक्षा बलों को तैनात रखने का फैसला कर लिया है। नेपाल ही नहीं बल्कि भारत ने भी लिपुलेख रोड में से उपजे विवाद के बाद इस बॉर्डर पर साल भर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और गौरतलब ये भी है कि नेपाल ने लिपुलेख रोड पर ही अपनी जमीन पर बताया है और नेपाल का दावा है कि इस बॉर्डर से लगे गुंजी, नाबी और कुटी गांव उसके हैं। आपको बता दें कि नेपाल काला पानी को भी अपना बताता है। यही नहीं, नेपाल की केपी ओली सरकार ने काली नदी में भी उद्गम स्थल को काला पानी के बजाय लिम्पिया धुरा माना है और नए राजनीतिक नक्शे में भारत के इन दिनों तीनों गांवों को नेपाल अपनी सीमा से दर्शा चुका था। भारत के साथ इस बॉर्डर पर उपजे सीमा विवाद के बाद ही चंद्रशेक में भी तिंकर तक नेपाल ने 8 नई बीओपी खोली है, जिनमें सुरक्षा बलों को साल भर के लिए तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस ने कुमाऊं में विविध चुनावी आगाज करते हुए पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश दिया है और हल्द्वानी में कांग्रेस ने विजय शंखनाद रैली में भी जरिए कुमाऊं के 6 जिलों नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में भी चुनावी बिगुल फूका है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई विजय शंखनाद रैली में भी उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नजर आए हैं और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल से विधायक उनके बेटे संजीव आर्य इस रैली में विशेष तौर पर मौजूद रहे। और आपको ये भी बता दें कि पार्टी ने दोनों का स्वागत किया है। दोनों दलित नेताओं के स्वागत के बहाने हुई इस विजय शंखनाद रैली के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी आने वाले दिनों में कुमाऊं में बड़ा चुनावी अभियान छोड़ने वाली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां रैली करने वाले हैं। इस लिहाज से कांग्रेस ने कुमाऊं में चुनावी शंखनाद करने का कदम सही समय पर उठाया है। वहीं कुछ और विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस 2017 में खुद से दूर हो चुके दलित वोटरों को दोबारा पाने की भरसक कोशिश कर रही है और स्वर्ग दलित मुस्लिम को भी मिलाकर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहाड़ के विधानसभा क्षेत्रों में धमाकेदार जीत दर्ज करने में जुटी हुई है।